ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ, ਹਾਰਟ, ਲਾਰਿੰਗਸ ਔਰ ਮਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਿੰਗਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੋਕਿਆ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ हेयर ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन और एयर पोल्यूशन। तो ये अपने कोल हुंदा हेयरिंग ऑर्गन जो कि सुनन दे विच काम आंदा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट। थर्ड इज़ 1 हर्ट्स इज़ इक्वल टू 1 हर्ट्स की अपने कोल फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, 1 हर्ट्स की इक्वल हुंदा 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट और 600 वाइब्रेशन पर मिनट। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की होंदी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, पर इत्थे आपां नूं सारी ऑप्शनस दे विच की आ मिनट दे विच दिता होया ना। सो जे आपां मिनट नूं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट करदे आ 1 मिनट किन्ने इक्वल हुंदा 60 सैकेंड्स दे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप पहले कहना 1 सैकेंड दे विच एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया तो 60 सैकेंड्स दे विच किन्नियां होणगियां 60 वाइब्रेशंस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। ऑडिबल रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ, ਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ, सबसोनिक साउंड या लाइट साउंड। सो ऑडिबल रेंज होंगी अपने को 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आप बोल दें सोनिक साउंड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड अपन फाइंड करना, अपन गिवन है जो वाइब्रेशन दी ने 20 तो टाइम दिता होया अपन को 4 सेकेंड। तो अपन पता फ्रीक्वेंसी की होंदा वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम 20/4 मतलब 5 अपने को फ्रीक्वेंसी हैगी। तो टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी की रिलेशन है, टाइम पीरियड होंदा अपने को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f। सो 1/5 अपने को किया जाएगा 0.2 सेकेंड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड it creates a region of low pressure called refraction, reflection, rarefaction, retardation। ठीक है, जब अपन पता है कि जो साउंड वेव्स ने किन्ने लॉन्गीट्यूडनल वेव्स ने। ठीक है, लॉन्गीट्यूडनल वेव्स मतलब अपने को जी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो डायरैक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ वो किन्ने पैरलल होंगे। ठीक है, जिमें ही साउंड वेव्स मान लो किसी मीडियम के पार्टिकल्स नाल टकराउंदियां ने तो जो वाइब्रेट करते हैं तो जो रीजन आ, ठीक है, जिथे हाई डेंसिटी रीजन बन रहा पार्टिकल्स नेड़े एक दूजे के ज़्यादा नेड़े ने। ठीक है, हाई डेंसिटी और हाई प्रैशर उस रीजन आप बोलते हैं कंप्रैशन। तो जिथे पार्टिकल्स थोड़े एक दूजे तो दूर ने तो अपने को पार्टिकल डेंस लैस डेंस ने। ठीक है, लो प्रैशर एरिया उसनों आप बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, सो लो प्रैशर एरिया अपने को किहड़ा हुंदा रेयरफैक्शन। तो एक चीज़ और नोट करनी है कि जो दो कंप्रैशन या रिफ्रैक्शन के विचकाली डिस्टेंस आ, ठीक है, उन्होंने आप की बोल दें वेव लेंथ। अगर आप वेव फॉर्म च इदा इनू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि 2 क्रैस्ट या फिर 2 ट्रफ। ठीक है, इन्हों के विचकाली डिस्टेंस आप की बोलेंगे वेव लेंथ। सो इत्थे अपने को राइट ऑप्शन की है अपना ऑप्शन सी लो प्रैशर एरिया रेयरफैक्शन। सो 7th वन इज the phenomena where a sound produced is here again due to the reflection is called। तो अपन पता भी जो अपन बार बार अपनी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, ड्यू टू द रिफ्लैक्शन तो वो अपने को सिस्टम में की बोल दें एन इको। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इको। 8th is the product of frequency and the time period is infinity, unity, zero or none of these। एज वी नो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की रिलेशन आ
टाइम पीरियड हुंदा अपने को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल्स टू 1/f और f इज इक्वल्स टू 1/t। अगर इन्होंने क्रॉस आप मल्टीप्लाई करिए तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों की प्रोडक्ट अपने को की होगी यूनिटी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज यूनिटी। नेक्स्ट अपने को हैगा फर्स्ट क्वेश्चन, द मोशन विच इज़ कैपेबल ऑफ रिपीटिंग itself regular intervals of time is called। A option A is periodic motion, regular motion, C is linear motion, D is none of these। मीनस जो आप कोई भी चीज़ है ठीक है किसी खास टाइम तो बाद अपने आप ਨੂੰ क्या रिपीट कर दिया ठीक है रेगुलर इंटरवल्स तो बाद तो उस मोशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं periodic motion। So option A is right here। So B मतलब second question is, if a body moves to and fro about its mean position such a motion is called। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ऑसिलेटरी ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਦ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ऑसिलेटरी और अ वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड इज, इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स mean position such that its amplitude remain constant then motion is called A regular motion, B linear motion, C simple harmonic motion, D none of these। मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ऑसिलेटरी मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। मतलब here option C is right। Next is, number of complete vibrations made by a bob of a simple pendulum in 1 second is called। ठीक है ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਬੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਅ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ frequency। So here option B is right। Sixth one is, time period T and length L of a simple pendulum are related by। ठीक है टाइम पीरियड और लेंथ दी हुई है सिंपल पेंडुलम दी ठीक है तो वह रिलेशन अपन ने देखना है T इज इक्वल्स टू 2π स्क्वायर रूट L बाई जी, T इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर L बाई जी, T इज इक्वल्स टू 4π L स्क्वायर बाई जी स्क्वायर और नन ऑफ दीज। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है टाइम पीरियड और लेंथ ਦੇ ਵਿੱਚ का रिलेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ T इज इक्वल्स टू 2π स्क्वायर रूट L बाई जी। ठीक है तो इस रिलेटेड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQs ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है तो ये अपन ने याद करना है ताकि किसी तरह भी इस जो MCQ बने ठीक है वो उन्होंने आप ईजिली सॉल्व कर सकी। सो नेक्स्ट वन इज़, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड एंड नन ऑफ दीज। पहले तो ये देखते सेकेंड्स पेंडुलम की होंगे। सेकेंड्स पेंडुलम इज विच पासिस थ्रू इट्स मेन पोजीशन आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। मतलब जो ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 8th इज, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 10 मीटर। ठीक है तो जी लेंथ होंगी है सेकेंड्स पेंडुलम की वो होंगी अपने को 1 मीटर मतलब ऑप्शन सी। ठीक है तो इनू आप लास्ट ही अपन करके हटे हैं T इज इक्वल्स टू 2π L बाई जी। ठीक है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम कितना होंगे 2 सेकेंड तो इतने अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड भर के तुम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो तो इनू अगर कैलकुलेट करते हो तो नीयर अबाउट आती है वैल्यू
99 मीटर। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 मीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज एवरी ऑसिलेटर मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन मे नॉट बी ऑसिलेटरी। ठीक है, भी हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है पर जरूरी नहीं है भी हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी ही होवे। सेकेंड बी हैगा अपने को टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टाइम टेकन बाय इट्स बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, एक मतलब वन वाइब्रेशन कंप्लीट करन जिन्ना टाइम लैंदी है। ठीक है, टाइम बॉब तो उन्होंने आप टाइम पीरियड बोल दें सिंपल पेंडुलम का। सी हैगा भी अपने को दोनों ही ऑप्शन ए एंड बी राइट ने। सो बी तो अपने को राइट है। ठीक है, टाइम पीरियड दी जस्ट अपने को सिंपल डेफिनेशन है। सो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन भी अपने को राइट है बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है पर हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जिमें अर्थ है, ठीक है, सन दे अराउंड, ठीक है, ऑसिलेशंस मतलब चक्कर लगाती है। ठीक है, बट ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। ठीक है, वह पीरियोडिक है भी 365 डेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लगाएगी एक चक्कर पूरा करेगी बट टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर true statements. So here option C is right. Next one is the distance between two consecutive crest and consecutive trough of a transverse wave is called its तो अपन पता भी crest to crest और trough to trough wave ਦੀ ਜਿਹੜੀ डिफरेंस है। ठीक है, उसमें ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ wavelength. So option A is right here. Next is the velocity of propagation of a wave of any form is called its wavelength, wave velocity, amplitude and intensity। ठीक है, ਜਿਹੜੀ velocity of propagation of wave है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ wave velocity। So option B is right, wave velocity। 14 is sound waves are transverse waves, longitudinal waves, both ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल और नन ऑफ दिस। सो अपन पता साउंड वेव्स की होंदियां ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंदियां ने मतलब इन्हें जी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स दोनों की होंदे ने पैरेलल टू ईच अदर। सो ऑप्शन बी इज़ राइट हेयर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट इज इन विच मीडियम इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स मैक्सिमम। किस मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਕੁਇਡਸ, ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਅਲਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। 16 ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ। ऑप्शन ए बिलो 5 हर्ट्स, बी बिलो 20 हर्ट्स, सी बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, डी अबव 20,000 हर्ट्स। तो अपन पता भी जो ह्यूमन ईयर रेंज आ, ठीक है, वो अपने को किन्नी तक फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकते हैं 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ऑप्शन सी इज़ राइट हेयर। और 17 हैगा अपने को साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज़ above 20,000 hertz are called। जिन्ना वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 तो ज़्यादा होंगी है, ठीक है, उन्होंने आप की बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो ऑप्शन ए इज़ राइट हेयर, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट 18 इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फर्स्ट है 144 मीटर पर सेकेंड, बी 244 मीटर पर सेकेंड, सी इज़ 344 मीटर पर सेकेंड एंड डी 344 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 332 मीटर पर सेकेंड। बट जी ऑर्डनरी आप गल करते हैं, ठीक है, वैट एयर की गल करिए थोड़ा, तो वैट एयर के होंगी है 344 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज़ राइट हेयर, 344 मीटर पर सेकेंड। 19 इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड इट्स रिफ्लेक्टर। सो
ਐਜ਼ ਟੂ ਹੀਅਰ ਐਨ ਇਕੋ ਇਜ਼, ਜੋ ਇਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੋਰਸ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 17.2 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। 28 ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਕਿਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਏਅਰ, ਬੀ ਵੈਕਿਊਮ, ਸੀ ਵਾਟਰ, ਡੀ ਆਇਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਇਰਨ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ 21 ਇਜ਼ ਅ ਪੈਂਡੂਲਮ oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period. ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ MCQ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ 22 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਔਨ ਅ ਵਨ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। फर्स्ट है वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है। अपन पता जो मीन पोजीशन तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, जी ਉਹਦੀ डिस्टेंस ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल of a medium from their mean position. So right option is option D. 23rd is frequency is expressed in meter per second, hertz, seconds and meter. So we know that we frequency the units की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ hertz. The frequency is expressed in hertz. Option B. Next 24th one is sound waves having the following frequencies are audible by the human being. तो ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਡੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਹਰਟਜ਼। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ 500 ਹਰਟਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ 20 to 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ 25th ਵਨ ਇਜ਼ during the thunderstorm, one observes lightning first and then hear the thunder through both occur simultaneously because ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। First one is light travel slower than the sound. Second, light travel faster than the sound. Eyes are more sensitive than ears. None of these. So we know that we light ਦੀ ਜਿਹੜੀ speed ਆ 3 into 10 is to power 8 meter per second ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, light travel faster than the sound. So next 26. The reciprocal of frequency is amplitude, wavelength, time period or wave velocity. So we know that frequency ਦਾ ਜਿਹੜਾ reciprocal ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ time period. Both are inversely proportional to each other. So right option is option C. 27th one is the product of time period and the frequency is. ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ B. Now 28th one is when we pluck the wire of a sitar, the waves produced in the wire are, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ, ਬੋਥ A and B ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਦਾ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵੇਵ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ A. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਨੇਚਰ। ਨੈਕਸਟ 29. The relation between wavelength lambda, frequency nu and the wave velocity v is.
तो इन्हां तिन्नां दे विच अपने को रिलेशन की हुंदा। सो ये हुंदा अपने को राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, v इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सो 30th इज़ what does sonar stand for? Sound navigation and ranging, sound navigation and recording, sound noted and recorded, or none of these? The full form की ਹੁੰਦੀ ਆ साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, सो सोनर अपने को एक क्या मैथड है जिहदे द्वारा कि ਆਪਾਂ सबमरीन की रेंज ਜਾਂ डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, ਇਹ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर some important MCQs regarding the sound। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक इट सो लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके जरूर दसना भी किदां दी लगी, तो अगे ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ MCQs ਐਂਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ 1 by 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।